This is Offbeat, podcast that helps you to transform your career aspirations into reality. With your host, Adnan Suhail. ऑफबीट की नई एपिसोड के अंदर खुशामदीद आपको। हंसी इलाज गम एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा था और मेरा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ना सिर्फ आप खुश रहते हैं बल्कि इससे दूसरों के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। किस हद तक मजाक करने चाहिए और मजाक की कौन सी शक्ल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम मजाक की उस शक्ल की बात करने लगे हैं जिसको प्रैंक कहा जाता है। प्रैंक और प्रैंकस्टर आजकल अक्सर जो है वो नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे लफ्ज़ जो है वो काफ़ी मकबूल है। प्रैंक्स क्या होते हैं, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसकी हिस्ट्री को, और इसके साथ हम देखेंगे कि प्रैंक करने वाला ऐसा क्यों करता है और उसके माशरे के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर उसको किया जा रहा होता है उसका क्या असर होता है। वंस अगेन आज के इस प्रोग्राम में हम अपने साथ लेंगे दोहा से साद रियाज को। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम। अदनान, मैं तो आपके शो का परमानेंट मेंबर बन गया हूँ, मतलब रोज़ आप मेरे साथ शो कर रहे हैं किसी और को मुझे बहुत खुशी होती है आपकी गुफ्तगू के साथ और आपके जो व्यूज़ होते हैं। और मैंने देखा है कि जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं, फीडबैक आ रहा है बुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इट मीन्स के लोग उसको इंजॉय करते हैं और दैट्स द रीज़न कि वी वांट टू हैव यू अगेन एंड अगेन बैक ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। असल में जो मेरा भी अबाउट लाहौर का पेज है उस पर भी मुझे कुछ कमेंट्स जो हैं वो इसी शो के हवाले से आ रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि लोगों को ये जो जेन्युइन एफर्ट है हम लोगों की टू रीच आउट ये पसंद आ रही है। आज का टॉपिक आपने बड़ा मज़ेदार चूज़ किया था। जी, इसकी वजह एक्चुअली ये थी कि मैं काफ़ी देर से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ना सिर्फ कि आप इंटरनेशनल मीडिया जो है या इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनके ऊपर तो ये चीज़ काफ़ी देर से एक मामूल है और अब उसको हम देख रहे हैं कि वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर और फिर स्पेशली अब पाकिस्तान के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन हो रहा है ट्रेंड। स्पेशली जो नौजवान हैं जिनकी एक्सेस के अंदर कैमरा है, इंटरनेट है, और वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर जो है वो उसको फॉलो करने की कोशिश। कुछ स्टडीज़ जो रिसेंटली हुई हैं 2010 से ऑनवर्ड्स, वो काफ़ी क्योंकि एक तो ये चीज़ें ने पीक भी पकड़ी है, इंटरनेट के जितना भी ज़्यादा चैनल्स बन रहे हैं यूट्यूब के, और लोग अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं और अटेंशन एक कमोडिटी बन गई है। अब लोग अटेंशन बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो उसके पीछे स्टडीज़ जो हैं वो हो रही हैं कि क्यों इंसान जो है वो प्रैंक्स करते हैं और ये क्या मतलब इसके पीछे लॉजिक है, कैसे होता है। तो मैंने कुछ स्टडीज़ जो है वो पिछले दिनों देखी थी, तो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मुझे ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि जो प्रैंकस्टर्स हैं या प्रैक्टिकल जोक्स हैं, ये कुछ रीसेंट जो ट्रेंड तो रीसेंट है लेकिन ये हो बहुत अरसे से रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये अप्रैल फूल्स डे और जो होली के दिन इंडिया में भी होता है ऐसे कि दे पुट प्रैक्टिकल जोक्स और लोगों को इस तरह की सिचुएशन में लेके आते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सी हल्की सी दगाबाजी करके, हल्की सी कोई सिचुएशन क्रिएट करके वो ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो काफ़ी अरसे से रहा है। तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया इस चीज़ के अंदर कि एक फिनोमेना है साइकोलॉजिकली जिसे हम बोलते हैं बेनाइन वायलेशन, जिसमें आप नेगेटिव इमोशन से थोड़ी सी हैप्पीनेस विड्रॉ करते हैं। मतलब अपेरेंटली समथिंग इज़ नेगेटिव बट यू टेंड टू गेट अ हैप्पीनेस और ह्यूमरस फीलिंग आउट ऑफ इट। तो अदनान, आपके सामने जो अब एग्जांपल्स आ रही हैं, जो ये मुख्तलिफ तरह के ऐसे प्रैंक्स हैं जो देख के अक्सर ये लगता है कि यार ये क्या बकवास हो रही है और देखने वाले क्यों देख रहे हैं, बनाने वाले क्यों बना रहे हैं। तो सरप्राइजिंगली अगर आप ये चीज़ देखो कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल है, तो वो एक सबसे, आप समझो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ जो बिक रही है वो ये है कि आप लोगों पे प्रैक्टिकल जोक्स पुल अप करो, प्रैंक करो, तो वो लोग देख रहे हैं। तो लोगों को इसमें से एक थोड़ी सी जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ये आती है कि एक नेगेटिव इमोशन है, उसके ज़रिए वो ख़ुद को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप इसमें अंडरस्टैंड करो, जो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है, जैसे कि हमारे स्टेज ड्रामे पे वो ज़फ़री खान करता है कि एकदम से गिरेगा या उठ पड़ेगा या अपने हाथों को हिलाएगा और टांगों को इस तरह करेगा। मिस्टर बीन ने भी की है, चार्ली चैप्टन ने भी की है स्लैपस्टिक कॉमेडी। तो स्लैपस्टिक कॉमेडी लोगों को ज़्यादा ह्यूमरस लगती है, तो इसलिए ये प्रैंक्स करके कोई गिर गया, कोई फिसल गया, किसी को आग लगी, किसी पे पानी गिर गया, तो लोग उस पर हंसते हैं। तो दैट्स अ होल फिनोमेना बिहाइंड इट, और ये अटेंशन ग्रैब करने का बेहतरीन तरीका है। पिछले दिनों मैं टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम देख रहा था और आई एम नॉट गोइंग टू कोट द नेम ऑफ दैट पर्सन,
अब वो उसके अंदर एग्जाम्पल दे रहे थे क्रिकेट की, और क्रिकेट के अंदर उन्होंने कहा था कि आज की सोसाइटी के अंदर लोगों ने या हमारे कल्चर के अंदर शाहिद आफरीदी जो है उसको आइडियलाइज़ कर लिया है। और उसको आइडियलाइज़ क्यों किया गया है? क्योंकि वो आता है, वो बल्ला उठाता है और वो हिट पे हिट करता जाता है, और वो मतलब कि बड़े धूम धड़के के साथ जो है एक अच्छा कभी स्कोर करता है, कभी बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आउट हो जाता है। अब जो आने वाली जनरेशन है वो पिछले कोई 20 सालों के अंदर शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल को देख कर अब उन्होंने अपने अंदर एक हीरो जो होता है वो शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल को बना लिया है। लेकिन क्रिकेट जो एक जेंटलमैन गेम है, इसके अंदर इसका तो एसेंस ही कुछ डिफरेंट था कि इसको उन्होंने मतलब कि फुल डे, वन डे है, ये टेस्ट मैच है, उसके अंदर कैसे प्ले करना है। तो आने वाली जब जो नई जनरेशन है वो आइडियलाइज़ करती है कि मैंने जी बनना है शाहिद अफरीदी, क्योंकि उसके अंदर ग्लैमर उनको मिलता है, जैसे आप बता रहे हैं कि उनको अटेंशन मिलती है। यही चीज़ को अगर मैं देखूँ कि प्रैक्टिकल जोक्स के अंदर या प्रैंक्स के अंदर कि लोगों ने उन प्रैंकस्टर्स को अपना आइडियल बना लिया है कि जो कि बड़े धड़ल्ले के साथ जाके ना देखते हैं कि फैमिली है, ना देखते हैं कि फ़ीमेल है, ना देखते हैं कि क्या ये वाला जोक जो है हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छा है या नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमने अपने व्यूअरशिप बढ़ानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने, उस पर्पज़ के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। क्योंकि उनके माइंड के अंदर अब एक जो हीरो है उसका कॉन्सेप्ट वो शाहिद अफरीदी या प्रैंकस्टर के अंदर जिन्होंने पहले इस चीज़ को शुरू किया है वो उनके लिए अब एक आइडियल बन चुके हैं, एंड एवरीवन ट्राइज टू कॉपी देम। प्रैंकस्टर की बात नहीं है, आपने वो भी देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से वो अपने आप को डेंजरस सिचुएशंस में डालते हैं, लोग उनको देखते हैं, उस पर भी काफ़ी व्यूज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी भी तरह का आप देखो कि एक नेगेटिव इमोशंस को हम लोगों ने चाहते ना चाहते हुए एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दी है। जो बुरे सिंगर्स हैं वो बुरा सा भद्दा सा गाना गाते हैं और हम उनको व्यूअरशिप देते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि जो अटेंशन हम दे रहे हैं ये एक कमोडिटी है, ये आपका टाइम जो है ये सेल हो रहा है। जैसे पहले पैसा था, करेंसी थी, आप देते हैं और कुछ बाय करते हैं, इस तरह अपना टाइम बाय देकर कुछ ले रहे हैं वहाँ पे। इस वजह से आप ये देखो कि ये आई टू आई जैसा गाना जो है वो मिलियंस के व्यूज़ हैं, जबकि अगर आपके ही कंट्री में अली सेठी के आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 100,000 मिलते हैं, जो कि लड़का 15-20 साल की ट्रेनिंग और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जो है वो गाना गा रहा है। तो ये एक फ़र्क आपको नज़र आएगा कि लोगों में जो है वो एक तमाशबीनी का बिहेवियर, जैसे डुगडुगी बजाने वाला वो मदारी होता है, उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बस खड़े होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि इसमें से क्या निकलना है, तो वो तजस्सुस में बस खड़े हुए। तो उस तरह की अटेंशन जो है वो लोग दे रहे हैं इस तरह के चैनल्स को। ये चैनल्स को जो लोग ये कंटेंट बना रहे हैं, अभी 2.6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, मैंने आपको बताया P4 पकाओ के। तो अब उसमें भी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अब चूंकि लोग मुझे इतना देख रहे हैं तो मैं उसमें कुछ ऐसा ऐड करूं, क्योंकि द मोमेंट ही विल स्टॉप डूइंग इट उसका सब व्यूअरशिप चला जाएगा। पीपल वो डू नॉट वांट टू वॉच एनीथिंग एल्स। इसके अंदर मुझे लगता है कि अब जो कमर्शियल एलिमेंट ऐड हो गया है, क्योंकि जो लोग अपने आप को, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो छोटी कंपनीज, SMEs वगैरह जो अपने आप को बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज़ नहीं कर सकती हैं, जब वो देखती हैं कि इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो उनकी हेल्प लेते हैं, और जैसे वो उनको एक एज मिलता है या एक बूस्ट मिलता है कि उनके पास फाइनेंस भी आ रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया कि उनकी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन या साइकोलॉजिकल तो उसमें इफ़ेक्ट होता ही होता है, लेकिन जब उसके अंदर अब एक कमर्शियल एलिमेंट भी ऐड हो गया है कि उनको उसके पैसे भी मिल रहे हैं, तो वाई दे शुड स्टॉप इट, और उन्हीं को देखते हुए मतलब कि आगे लोग जो हैं उनको फॉलो करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो फर्स्ट मूवर्स थे उनके ऊपर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है कि उन्होंने इन ट्रेंड्स को किस तरीके से कंट्रोल के अंदर रखना है। इंटेंसिटी और उसमें सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि गोरों ने बड़ा अच्छा किया और हम लोगों ने बहुत पूरा किया। गोरों के भी चैनल्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ही चीप किस्म के प्रैंक्स कर रहे हैं, और उसमें भी बड़ी सेंस ऑफ न्यूडिटी भी चल रही है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रैंक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सब चीज़ें। लेकिन जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये व्यूअर्स के ऊपर है, देखने वाले पे है कि आपने क्या देखना है, आपने कहाँ अपनी अटेंशन बेचनी है, आपने किस चीज़ पे ध्यान लगाना है। अपने आप को यूँ ही समझें कि आप घर से निकल रहे हैं और किसी मदारी ने तमाशा लगाया हुआ है, आप रुक के उस पर 3 घंटे वेट क्यों करेंगे? यू कैन गो एंड डू समथिंग वर्थवहाइल। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ जो मोस्ट रिसेंटली मैंने प्रैंक्स देखे हैं उनके कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद हम अपनी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली बात सुने, ये कहाँ पे जा रही है आप?
अब पुत्र अब मैं ट्राई करता हूँ। अपनी औकात देखिए, शक्ल देखिए अपनी। टारगेट के बिल्कुल करीब है। लड़की को मैसेज कर रहा है, सेंड मी योर ओल्ड पिक्स। पिछवाड़े में मारे सर, सर भागने के काबिल बना रहे। इधर आ, इधर पिछवाड़े में मारे सर इसके। मुझे पागल कह रहे हैं। पागल किसको बोला? पागल किसको बोला? तमीज नहीं है आपको बात करने की, डायरेक्ट आप नंबर मांग रहे हैं। ये मेरा स्टाइल है ना, अपना स्टाइल अपने दिस इज माई ओन वे। मैं ऐसी नंबर लेता हूँ। बहुत ही घटिया वे आपका। थैंक यू जी। तो साथ आपने देखे हैं, मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्लिप्स दिखाए जो मोस्ट रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर भी मैं आपका जो है वो फीडबैक लूँगा कि जब ये प्रैंक्स होते हैं, करने वाले की तो हम साइकोलॉजी उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका जिनके ऊपर ये उसको कर रहे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, उस सोसाइटी के अंदर क्या असर हो रहा होता है। अदनान, सन 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक स्टडी हुई थी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब आपको जो टिकलिंग बिहेवियर होता है, मैं उंगली से आपको टिकल करूं तो जो आपको गुदगुदी होती है और हंसी आती है, अगर स्ट्रेंजर आपको ये करेगा तो आपको हंसी नहीं आएगी। ये वो लोग जो आपके पर्सनल क्लोज सर्कल में हों और वो आपको गुदगुदाएंगे तो आपको हंसी आती है। ये एक स्टडी हुई है जो ये मतलब प्रूवन ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर स्ट्रेंजर विल ट्राई टू गेट इनटू योर पर्सनल स्पेस तो आप अपने आप को क्लोज कर लेते हैं और आपका जो रिएक्शन होता है वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है इंसान को। एंड पुट दैट ऑन द सिचुएशन जहाँ पे हमारी सोसाइटी में जहाँ पे ख़वातीन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव रहती हैं और उनके साथ अगर आप उनकी पर्सनल स्पेस में दाखिल हो रहे हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ हरासमेंट, ये कतन भी हंसी वाली बात नहीं है। इस वीडियो के पीछे बार बार हंसी वाली एक आवाज़ लगाई हुई है उन्होंने, हा 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 करके। तो समहाउ इससे एक मिरर रिसेप्टिव होते हैं इंसान के जो कि हंसी को सुन के हंसने लग जाते हैं। लेकिन ये हमें डिस्करेज करना चाहिए इस चीज़ को। और आप लोगों को एक बात मेरी तरफ से ये भी गाइडेंस है कि समटाइम्स नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। जब आप इसको शेयर करके ये कहते हैं ना ये क्या बकवास है, आपने शेयर करके उसको ऑलरेडी अटेंशन दे दी है। सो डोंट गिव अटेंशन टू सच पीस ऑफ क्रैप। आप उसके ऊपर कोई रिएक्शन, मतलब इवन कि आप एंग्री रिएक्शन बनाते हैं या कमेंट के ऊपर नीचे फिटे मुंह लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो वीडियो या वो कंटेंट अटेंशन ग्रैब करके वायरल होता है। सो गुड और बैड पब्लिसिटी उसको मिलती है। सो ट्राई लर्न टू इग्नोर थिंग्स, सच थिंग्स शुड डेफिनेटली बी इग्नोर्ड। तो कौन सी वो लाइंस हैं, कहाँ पे हमें मतलब कि वो एक लिमिट ड्रॉ करनी चाहिए कि एक मजाक जो है वो मजाक ही रहे, वो उस लिमिट तक ना चला जाए कि वो किसी की पर्सनल स्पेस में आप दाखिल हो रहे हैं या आप किसी को हरास कर रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगा हमारी अपनी सोसाइटी की, और वो वाले प्रैक्टिकल जोक्स जो कि लोग कंटेंट एग्जैक्टली देखते हैं कि जो अमेरिकन मीडिया के ऊपर या उनको यूके, यूएसए, यूरोप के अंदर होते प्रैंक्स नज़र आते हैं और वो एग्जैक्टली उसको यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो कल्चर और वो सोसाइटी डिफरेंट है और हम यहाँ पे उन चीज़ों को 100% कॉपी नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, ख़वातीन जो होती हैं वो उसके अंदर जैसे आपने एग्जैक्टली हमें बताया कि इसके पीछे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होते क्या हैं कि लोग उसको उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो अब यहाँ पे वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए? डिस्करेजमेंट तो एक चीज़ है और उसके ऊपर भी मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि लोग जो हैं वो एग्जैक्टली कॉपी करते हैं किसी का कंटेंट, किसी भी इंग्लिश पर्सन का, उसको अप्लाई करते हैं अपने चैनल के ऊपर। कैमरा जो है वो मोबाइल फ़ोन, वीडियोस हर एक की एक्सेस के अंदर है। एंड विद इन डेज यू विल सी कि उनके फॉलोअर्स जो, उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 5,000, 10,000, 20,000, 100,000 और इवन मिलियंस तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो माइंड सेट है उनके फॉलोअर्स का, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस होती है, हम उनको देख के ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी इवॉल्व हो रही है। ये सब इंटरनेट और ये सब चीज़ें नई नई हमारे हाथ में आई हैं। वो सोसाइटी जो ऑलरेडी ये देख चुकी हुई है, इससे ऊपर आई हुई है, उन्होंने कुछ इसके ऊपर कोई ना कोई काम ज़रूर किया। मैं उसी को इसलिए बेसिस बना रहा हूँ। अगर आपको पता हो कि स्टैंड अप कॉमेडी जो पाकिस्तान का पहले एक बहुत बड़ा सेहरा होता था कि हमारे जो स्टेज आर्टिस्ट होते थे वो स्टैंड अप कॉमेडी करते थे लाइव स्टेज के ऊपर थिएटर्स में, वो एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी करते थे, बहुत ही टॉपिकल, रेलेवेंट, मतलब उसमें पॉलिटिकल जॉक्स सटायर भी होता था, सब कुछ बड़ा रेलेवेंट टू द सोसाइटी था और लोग उसे अप्रिशिएट करते थे। वही स्टेज हमने देखा वो इस ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर अब सिर्फ वो एक गंदबला का अड्डा बन गया, लोग अपनी फैमिली से जाना पसंद भी नहीं करते वहाँ पे। तो वी हैव सीन कि ये शिफ्ट है।
अच्छी सोसाइटीज़ में ये होता है कि जब कोई भी कॉमेडियन, बी इट स्टैंड अप कॉमेडियन और टेलीविज़न पे आने वाला कोई लेट नाइट शो करने वाला भी कॉमेडियन, कोई ऐसा कमेंट पास करे जो कि ऑफेंसिव हो टू द सोसाइटी और टू मासेस और टू सर्टन क्लासेस ऑफ सोसाइटी, इवन के सर्टन क्लासेस ऑफ सोसाइटी भी उससे कोई ऑफेंस ले रही हूँ, तो लोग उनको एज अ सज़ा के मैं कहना चाहिए, एज उसको पनिशमेंट उसे डिस्करेज करते हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनके चैनल्स को अनसब्सक्राइब करके, अनफॉलो करके उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आपने गलत किया है। लास्ट ईयर ऑस्कर्स की जो सेरेमनी थी, उसके जो एंकर पर्सन थे वो हम लोगों के लिए इररिलेवेंट है, लेकिन जिन सोसाइटीज़ में ये रेलेवेंट है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। उसने एक जोक ट्विटर पे लिखा था जो लोगों को ऑफेंसिव लगा, तो उसको ऑस्कर ने उसको एंकरशिप नहीं दी है और लोगों ने ऐसा रिएक्शन जाहिर किया है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हम लोग तो अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जो है वो पंगे कर रहे हैं, बिला वजह के उनको तंग करें। कंसीडर करें आप और मैं कल अपनी फैमिली के साथ रास्ते पे जा रहे हो, कोई बंदा मेरा तस्मा बांध दे, मैं गिरूं और मैं इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई हो और वो चैनल्स पे चल रही हो, तो मुझे नहीं पसंद आएगा। या मेरे पे चलते पे कोई पानी गिरा दे, या मैं बैठा अखबार पढ़ूँ तो कोई इसको आग लगा दे, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। ये मेरी पर्सनल स्पेस है और मुझे कोई भी ऐसे हरास करके एज जोक और ये कैमरा लगाए करके हंस के नहीं जा सकता। तो कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी इस बारे में थोड़ा सा अपना हाथ हिलाना चाहिए, लेकिन ये ऑडियंस है, जैसा वो कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं वैसा कंटेंट बनता है। यू स्टॉप अप्रिशिएटिंग इट, ये नहीं बनेगा। इवन कि मैं देख रहा था जो रिसेंट मेरी रिसर्च के अंदर मैंने 2-4 पाकिस्तानी चैनल्स देखे हैं जो प्रैंक बना रहे थे, वो लोग ऑलरेडी से काफ़ी स्क्रिप्ट करते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। पता चल रहा था कि एक्टिंग हो रही है, इन लोगों को पहले बताया हुआ है क्या है। वो इस किस्म का चीप कंटेंट भी आप देख रहे हो, मतलब कहाँ पे आप लोगों की अपनी क्लास कहाँ है, आप कहाँ पे जाके आपको पता चलेगा अच्छा कंटेंट क्या है, क्या बुरा कंटेंट है। जिस तरह आप लोगों ने स्टेज ड्रामों को नो बोला है, फैमिलीज़ ने वहाँ जाना छोड़ दिया है, तो वो लोग अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी तरीके से इन चीज़ों को भी डिस्करेज करो और बिला वजह की अटेंशन नहीं दो। If you like our content, please subscribe to our channel. Now, back to the show. होती कि उन्होंने उसको पहले से डिस्कस किया होता है ऑब्जेक्ट के साथ कि हम आपके ऊपर आके इसको करने लगें एंड वी आर गोइंग टू फिल्म यू। उसमें फीमेल होती हैं, उसमें मेल होते हैं और वो जोक इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होते हैं, तो लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट कि उन्होंने कैमरा के ऊपर आना होता है और वो सोचते हैं कि जी चले मैं भी कैमरा के ऊपर आ जाऊंगा। इस बंदे के अगर 4000 या 10,000 या 4 लाख इसके व्यूअर्स हैं या इसके सब्सक्राइबर हैं तो वो मुझे भी देख लेंगे। ये डिमीनिंग होता है आपके सेल्फ, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना ज़मीर को सुला दिया कि 5-10 मिनट के लिए सो जाओ, मुझे इस वक्त अपना 15 मिनट्स ऑफ फेम एंजॉय करने दो। आई कैन नॉट रियली ब्लेम सो मैनी पीपल, क्योंकि लोगों को इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं होती चीज़ों को लेके कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, या शायद आप और मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं यार मजाक है, कोई बात नहीं, और चल रहा है तो चलने दो। मगर आप और मैं शायद इस चीज़ को इस तरह सोचते हैं कि ये ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स यही चीज़ें देख देख के बड़ी हो रही हैं, तो उनमें एम्पैथी कम हो जाएगी, उनमें जो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी। मेरे ख्याल में एक तो कंटेंट क्रिएट करने वाले को, जोक करने वाले को भी इसको सोचना चाहिए, और दूसरी चीज़ मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ हो रही होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है लोगों के ऊपर जो उसको देखने वाले हैं, कि उनको चाहिए कि इसको एज मच एज दे कुड दे शुड डिस्करेज, ताकि जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं उनको एप्रिसिएशन मिले उनके अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की। सिर्फ इसी के ऊपर नहीं कि वो एक मतलब कि एक सिंपल सा एक लाफ्टर वाला जो पीछे आवाज़ लगा के और कोई सी भी वो हरकत कर दें, तो इट डजंट मीन कि वो उसमें वाकई भी कोई लाफ जो है वो क्रिएट हो रही है। अब हम ये देखते हैं किसी भी सिचुएशन को, नॉर्मल लाइफ मैंने को बता रहा था, जैसे कोई केले लेने गया सब्ज़ी वाले से, तो उससे किस तरह की बात कर रहा है, उसमें भी एक मज़ा निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम लोगों ने उस चीज़ को उठाकर इसकी शक्ल देखो ऐसे है, इसकी हाइट देखो ऐसे है, इसका रंग देखो ऐसा है, ये वाली जो एक सेंस डेवलप की आउट ऑफ सेम
कॉन्टेक्स्ट आई एम टॉकिंग, तो क्या वो फिर वहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सके हम लोग? समझ नहीं आई कि कहाँ पे जाके ये चीज़ ऑफेंसिव और हरासमेंट बन जाती है किसी के लिए कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ को आप इतना रिडिक्यूल कर रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हो उसकी, और कहाँ ये बहुत लाइट सब्जेक्ट था। तो जो इसका बैलेंस है वो कल्चर समझ सकता है, यानी अगर मैं उस शहर से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ उसका कल्चर, वो मुझे समझा सकता है, लेकिन शायद कोई दूसरा जो ऑडियंस है वो उस चीज़ को उस तरह नहीं पकड़ सकता, नहीं अंडरस्टैंड करेगा। पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिकल जोक, जहाँ पर किसी का मतलब फिज़िकली या साइकोलॉजिकली उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पे किसी की इनसिक्योरिटी जो है वो सामने आ जाए और उसको फिल्म कर लिया जाए और इस दिखाएं ये वो, इट्स फार अहेड। कोई लाइन नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसमें ढूंढेंगे हमें लाइन नहीं मिलेगी कहाँ पर है। तो वी जस्ट नीड टू शेयर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल द सिचुएशंस। जितने भी आपको जोक्स करने हैं, देखने हैं, अप्रिशिएट करने हैं, सब में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के सबके अंदर होनी चाहिए। जी, और स्पेशली मैं बात करूंगा कि जिन लोगों को लोग दूसरे देखते हैं, अगर एक कॉमन पर्सन जो है वो अपनी गली के अंदर जा रहा है, वो किसी को काला नीला पीला या किसी को मोटा छोटा कह के जोक करता है, शायद वो 2 लोगों ने इसको देखा होता है या 3 ने देखा होता है, लेकिन सोशल मीडिया जो है जब वो इतना ज़्यादा इन हो गया है और उसके ऊपर जो चीज़ हो रही होती है वो ना सिर्फ आपकी अपनी सिटी, अपनी कंट्री और नेबरिंग कंट्री जहाँ पे भी उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है, या इवन वो वाली जगह जहाँ पे लैंग्वेज अंडरस्टैंड ना भी हो रही हो तो उस विजुअल्स को लोग देख के उससे इंटरटेन हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो एक मैसेज जो है वो कन्वे होता है कि ये सोसाइटी जो है इसके अंदर इस तरीके से हो सकता है। तो एक फॉरेनर अगर आएगा तो उसको भी लगेगा कि मैं अगर किसी खातून को जाके उसके साथ हैंडशेक कर लूँ या उसको कहूँ कि चले मेरी गाड़ी बड़ी मेरे पास है। अब देखिए ये गोल्ड डिगर्स वाले जो जोक्स होते हैं, कम से कम मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री या हमारी सोसाइटी के अंदर उनकी कहीं पे भी कोई स्पेस है कि आप एक बड़ी सी गाड़ी लेकर किसी लड़की के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो जाएं और आप उसको कहें कि जी आप मेरे साथ चलें। तो इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए और मैं कहूँगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है 2 से 3 डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तो वो लोग हैं जो उसके ऊपर देखते हैं और उसको हंसते हैं, उनको स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, उन चैनल्स को नहीं देखना चाहिए। जो लोग इसको परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनके पास जो कंटेंट होता है उसमें रियल सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, रादर के लोगों को आप उनके फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर या मतलब कि किसी के ऊपर शाउट करके या किसी को हरास करके उसमें से मिजाह पैदा करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ किसी एक के ऊपर नहीं आती, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा आती है कि जिनको ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, ये ज़्यादा उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा अदनान, एक चीज़ इसमें जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, एक ह्यूमर होता है जो आप अपने आप को मजाक बनाकर करते हैं, मतलब सेल्फ डिक्रीमेटिंग किस्म का ह्यूमर होता है। यानी जैसे मैं खुद को कहूँ, जैसे मिस्टर बीन करता है, मिस्टर चार्ली चैपलिन करते हैं, उन्होंने जो स्लैपस्टिक किया ना वो खुद पे किया। ज़फरी खान फॉर दैट सेक मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ, हमारे स्टेज पर उसने किया, ये स्लैपस्टिक लेकर आए, वो अपने ऊपर जॉक करता है ना, वो खुद को डिमीन करता है, तो साथ वाले खड़े हुए बंदे के ऊपर तो नहीं अटैक कर रहा कि उसको डिमीन कर रहा है। तो ये भी एक फ़र्क है। जो भी अभी हमारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने आप को तो बड़ा सेट रखते हैं, अगले बंदे को आप जाहिर कर रहे हो कि ये गोल्ड डिगर है, अगले बंदे को आप जाहिर कर रहे हो कि ये इसकी क्लास कोई नहीं है, यानी इसको समझ कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ है। वो दूसरे बंदे की आपने सब अपने पर भी तो कुछ बनाओ ना, कभी कोई गैग ऐसे बनाओ जिसमें पता चले कि आपने खुद को किसी तरीके से डिमीन करके लोगों को हंसाया। ना सिर्फ ये सोशल मीडिया बल्कि मैंने तो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं रात को, उनके ऊपर भी देखा है कि अगर वो अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, अगर गेस्ट जो है वो जिस तरह से मोहम्मद इरफान हमारे क्रिकेटर हैं, वो काफ़ी लंबा है, तो उसको बुला के उसकी मतलब कि हाइट जो है उसके ऊपर जोक्स हो रहे होते हैं। अगर वो किसी को बुलाएं जो कि थोड़ा सा फैट हो, थोड़ा सा उसका कलर जो है वो डार्क हो, तो वो उसके ऊपर जोक्स कर रहे होते हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अगर वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही होगी तो ये तो फिर इनकरेज करेगी ना ऐसे प्रैंकस्टर्स को कि चलें जी हम भी कुछ भी कह लें। तो मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनको भी इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। अदनान, एक और एग्जांपल आ रही है, इफ़ यू वुड लाइक यू कैन कीप इट। हमारे जो स्टेज के ऊपर जो स्टैंड अप का चैम्पियन है अमानुल्लाह खान, वो उसके ऊपर मैं देखता हूँ जो उनका स्किट होता है जब वो खड़े होकर स्टैंड अप करते हैं, तो नॉर्मली वो बताते हैं कि अमीर लोग ऐसे होते हैं और मुझ जैसा गरीब बंदा ऐसा होता है। गरीब बंदे की ज़िंदगी में वो अपने ऊपर एक जोक बनाता है।
अगर आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करो और सोचो कि अमानुल्लाह ऐसे जोक बोले कि मेरे जैसा अमीर बंदा तो ऐसे होता है और तुम जैसा गरीब तो यूँ होता है, तो होल कॉमेडी विल चेंज, द कॉन्टेक्स्ट विल चेंज, ट्रू, एंड देन इट बिकम्स ऑफेंसिव, ट्रू, इट साउंड्स ऑफेंसिव। तो ये जो सेल्फ डिक्रिमेटिंग बिहेवियर है, अगर आपका वाकई में कॉमेडियन बनने का शौक है, कि लोगों को हंसाने का शौक है, तो कंटेंट के ऊपर मेहनत करें, नैरेटिव के ऊपर मेहनत करें। और लोग तो इसके ऊपर इतनी, अभी इंडिया में इतना स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर वो लोग इतनी अच्छा कंटेंट लिख कर उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ के चैनल्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मनवाया है, मैं तो तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट कि वो पूरा स्क्रिप्ट करके उसको लेकर आ रहे हैं, बना रहे हैं और उसमें से भी ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट अदर वेज। मैं यूट्यूबर से बोलूँगा और लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ यार बस करो, कुछ और का काम करो, कुछ ज़िंदगी में तुम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे जाने की ज़रूरत है। और हम लोगों को जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं इनको तो और बड़े मकासद हैं, ये किन चक्करों में पड़े हैं हम लोग। मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, और मैंने देखा है कि वो अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से स्टडी करके आते हैं, वो फिल्म को स्टडी करते हैं, या वो ड्रामा को स्टडी करते हैं, या वो कैमरा हैंडलिंग को करते हैं, या वो इस सारी चीज़ को स्टडी करके आते हैं। तो उनके कंटेंट के अंदर और वो वाला जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है कि जस्ट बस जी 2-4 लाख का कैमरा पकड़ो, 2-3 दोस्त अपने पकड़ो और मतलब कि शुरू हो जाओ, ठीक है ना, उसके अंदर आपको डेफिनेटली डिफरेंस नज़र आता होगा। और मेरे ख्याल में फिर हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए उनकी एफर्ट्स के जो रियल कंटेंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ कॉपी नहीं करते इधर उधर से, हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो ऑडियंस जो है वो उससे एंटरटेन हो सके। तो और जो दूसरी साइड पे लोग होते हैं कि जो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं उनको, और बस ये है कि मतलब कि उनके भी व्यूअर्स जो उनके लाइक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है कि जो फिर प्रॉपर एक अपना होमवर्क, अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी करके आते हैं, कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, वो वीक के अंदर एक वीडियो प्रोड्यूस करते हैं या आफ्टर 2 वीक्स वो एक वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, और वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मेरे ख्याल में उनके साथ ज़्यादती होगी कि अगर उनको अप्रिशिएट ना किया जाए। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए कि जो अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो नए यूट्यूबर्स, जो नए प्रैंकस्टर्स हैं, उनको भी उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। रादर मतलब कि लाफ जो है, लाफ उनको मिल ही जाएगी, वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा, जो लोग उनके पीछे आएंगे, जो उनको फॉलो करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल होगी। मैं अगेन मतलब कि माजरत के साथ वही कहूँगा कि जो क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी को लोगों ने देख लिया है, अब कोई भी जो है वो अज़हर अली को, कोई भी मतलब कि जो असद शफीक जो है उनको आइडियलाइज नहीं करते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अब हर एक के ज़हन के अंदर है कि आई वांट टू बिकम क्रिस गेल, आई वांट टू बिकम शाहिद अफरीदी। और मुझे अब गली मोहल्ले की क्रिकेट के अंदर भी आप देखें तो वो उसी तरीके से ही चल निकली, और ऑफ कोर्स वो जो टैलेंट फिर प्रोड्यूस होकर आगे आता है तो उनका टेम्परामेंट। मोस्ट रिसेंट एग्जांपल्स अगर आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से वहाब रियाज ने, मोहम्मद आमिर ने, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है, और उसकी रीज़न ऑब्वियस सी चीज़ हमें नज़र आ रही है, क्योंकि उनका माइंड सेट जो है वो है शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, उसी के ऊपर वो काम करें, उसी के ऊपर वो खेलें, थोड़े से टाइम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दें, पैसे लें और पैसों को चलते जाएं। एग्जैक्टली। तो एग्जांपल्स तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं साथ, जिनको हम अगर इफ़ यू विल कीप ऑन डिस्कसिंग तो टाइम विल बी डेफिनेटली लिमिटेड। आई रियली अप्रिशिएट आपकी जितने भी थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार फिर कहूँगा कि यू शुड टेक लेसन फ्राम आवर वीडियोज़। हम ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मकसद कतई तौर पर सिर्फ सब्सक्राइबर्स लेना नहीं है, इसका मकसद है आपको एजुकेट करना और सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आना। अपने जो थॉट्स हैं, अपना फीडबैक है, वो हमें आप ज़रूर भेजिएगा, और मैं होप करता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो प्रैंकस्टर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे, और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि कहाँ तक वो किसी को इजाज़त दे सकते हैं। Thank you very much for watching this episode. Thank you so much, Adnan. It was a pleasure. Thank you, Saad, for joining us. Thanks for watching this episode. If you like our content, please subscribe to our channel, press the bell icon for regular updates.